भैया थोड़ा जल्दी कर दो। अंकल मैंने आपको कील दी थी ना ठीक करने के लिए, वो हो गई ठीक? हाँ हो गया मैडम। अच्छा, ये दे दीजिए फिर। मैम साहब कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हें भूख लगी है? अब देखो मेरे पास खाना तो नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, रुको। तुम ये 100 रुपए रखो और पेट भर के खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। हाँ अंकल, हो गए? हो गया। लाइए, बताइए कितने पैसे हुए? 60 रुपए। 60 रुपए? किस बात के 60 रुपए भाई? 20 रुपए बनते हैं इस काम के, इतना सा काम किया और 60 रुपए? 20 रुपए दे रही हूँ। अरे मैडम जी 20 रुपए में क्या हो रहा है आजकल? ये सारी सिलाई उधड़ी पड़ी थी, सारी सिलाई हुई है, ये नया बना दिया देखो। कितने ड्रामे कर रहे हो? मैंने बोला ना, ये 20 रुपए लेने तो लो, वरना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बताओ चाहिए तुम्हें? मैडम जी बहुत पुरानी दुकान है, मैं ईमानदारी के पैसे लेता हूँ, आराम के पैसे नहीं लेता मैं। मेरे 60 रुपए हो गए, 10-5 रुपए कम दे दो बस, इतना कर सकता हूँ। क्या हो रहा है ये? अरे वो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं तो पैसे दो और बात खत्म करो। ठीक है आंटी जी, मैं ऐसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ, उनके ड्रामों को, ये सब बहाने बनाते हैं ये। और वैसे भी इतना सा टांका लगाया है, उसके मैं 60 रुपए दे दूँ इसको? हाँ, पागल हूँ क्या मैं? 20 रुपए बनते हैं, मैं 20 रुपए ही दूंगी। अरे इतने कहाँ बनते हैं? उनकी मेहनत के 60 रुपए बनते हैं और तुम तो उन्हें आधे भी नहीं दे रही, कुल 20 रुपए दे रही हो। अरे 20 रुपए में कहीं चप्पलें सही होती हैं? अरे आप नहीं जानते ये सब। अरे इन्हें अच्छे से जानती हूँ मैं। लोगों के सामने ड्रामे करते हैं ये पैसे ऐंठने के, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं इसको 20 रुपए ही दूंगी, समझे तुम? अच्छा, मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुमसे बहाने बना रहे हैं? और अभी अभी वो आया था तुमसे पैसे मांगने के लिए, मुझे वो कहीं से गरीब नहीं दिखाई दे रहा था। अरे हाथ पैर सलामत थे उसके। उसने तुमसे खाने के लिए पैसे मांगे और तुमने चुपचाप उसे 100 रुपए पकड़ा दिए। अरे ये तो फिर भी अपनी मेहनत से पैसे मांग रहे हैं, तो क्या तुम इन्हें इनकी मेहनत के पैसे नहीं दोगी? अरे देखो तो सही, बैसाखियां रखी हैं, परेशान है, लाचार है, और तुम हो कि इन्हें परेशान कर रही हो? अरे अच्छे खासे घर से हो, अच्छा खासा कमाती हो, उसके बाद भी ये कर रही हो? और तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ इस तरह से बार्गेनिंग करते हुए? अगर यही बार्गेनिंग तुम वहाँ मॉल में जाकर करो, तब तुम्हें पता चलेगा, वो धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देंगे। मॉल में ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं की जाती है। वहाँ कर भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसे बार्गेनिंग करने वाले लोग ना वहाँ नहीं बोलते हैं। ये तो तुम्हारा जोर ना इन गरीबों पे ही चलता है, इन्हें ही परेशान करती हो। अरे तुम खुद ही सोचो, अगर ये इस तरह से लाचार नहीं होते तो शायद ये यहाँ नहीं बैठे होते, ये भी अच्छे खासे मॉल में बैठकर अपना काम करते। लेकिन तुम उन लोगों को कुछ नहीं बोलती, तुम्हें भी सिर्फ इन्हीं को परेशान करना है। देखो, ये अपना काम ना पूरी मेहनत से करते हैं, और मौसम चाहे जैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, धूप हो, ये फिर भी यहीं बैठते हैं। अगर ये चाहें तो ये अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि इन्हें अपने घर का गुजारा करना है, तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ काम पर बैठे हैं। और तुम्हारे जैसे लोग अगर इन्हें इनकी मेहनत के पैसे नहीं देंगे तो इनके घर का गुजारा कैसे होगा? अरे समझो इस बात को। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इनके साथ जो भी किया वो बिल्कुल सही था? आपने सही कहा, मैंने गलत किया इनके साथ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ये 100 रुपए रख लीजिए। नहीं नहीं मैडम, मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो बस, मुझे 60 रुपए चाहिए, 100 नहीं। देखा, अरे ये सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, ये होते है ईमानदारी। तो इन्हें इनकी बस मेहनत के पैसे दे दो। जी, ये लीजिए आपके 60 रुपए। और आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, बस आगे से किसी को इस तरह से परेशान मत करना। जी। मैम साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमको तो बोलने ही नहीं देते। पैसे देते हैं, कोई कोई देता भी नहीं है, और जो भी देता है तो 10-5 रुपए कम ही देकर जाता है। और आज तो आपने बहुत बढ़िया बात कही है, गरीब आदमी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। आप जैसे मैम साहब आ जाए तो हमारा तो गुजारा हो जाए। मैम साहब भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं भैया, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई गरीबों को इस तरह से परेशान करे, इसलिए बस मैंने आपकी मदद कर दी।
आप मेरी चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। हाँ जी हाँ, ये लीजिए। अच्छा, वैसे कितने पैसे हुए? अभी रहने दो, पैसे क्या दे दो, नई चप्पल है तो वैसे ही वो बस हो गया। कोई बात नहीं, ये लो, रख लो। अरे मैम साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा कुछ नहीं है, रखो आप, और मैं चलती हूँ। नमस्ते। बस भगवान तुम्हारा भला करे मैम साहब। Goodbye.